हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। दैट इज़ ईपीआई। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ इट, पहला। दूसरा, हु प्रिपेयर्स इट। ओके। तीसरा, रैंकिंग्स। ओके। फोर्थ पे डिस्कस करेंगे हाउ मेनी indicators and issue categories it has or it takes into account। ओके। नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ रेस्पॉन्स। स्टार्टिंग विद नंबर 1, व्हाट इज़ इट, ये है क्या। ईपीआई मेजर करता है, इट मेजर्स two things. First, environmental health. Number 2 is sustainability. किसकी? ऑफ कंट्रीज। ओके। दूसरा क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्स इट। येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके। दे प्रिपेयर इट एंड दे रिलीज इट, वही उसको बनाते हैं और जारी करते हैं। अच्छा, हम ईपीआई को हिंदी में क्या कहेंगे? ईपीआई को कहेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसे शुरू कब किया गया था? ईपीआई स्टार्टेड इन 2002 बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट में जिसे WEF कहते हैं, एज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के नाम से। पर्यावरण संवहनीयता सूचकांक, इस नाम से ये शुरू हुआ था। कितने टाइम में, हर एक साल में आता है, 6 महीने में आता है, 2 साल में आता है, तो ये एक बाइनियल इवेंट है, बाइनियल इंडेक्स है, मतलब 2 साल में एक बार ये सूचकांक जारी होता है। रैंकिंग 2022 की बात करेंगे तो नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क। नंबर 2 पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। नंबर 3 फिनलैंड।
नंबर 4 माल्टा। ओके, अब बात करते हैं हमारा इंडिया किस नंबर पे है। इंडिया के लिए ये सूचकांक इस बार बहुत ही निराशाजनक रहा है। इंडिया लास्ट पर है, 180 नंबर पे है, 180, दैट इज़ लास्ट पोजीशन, आखिरी पायदान पर है इस बार भारत इस सूचकांक में। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चला ईपीआई कुल 180 देशों को रैंक करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और गौरतलब है कि 2020 में लास्ट टाइम जब आई थी, इंडिया का स्कोर था या इंडिया की रैंक थी 168। इस बार इंडिया की रैंक गिर गई है 40 इंडिकेटर्स, और इसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इलेवन इशू कैटेगरीज। इस साल 2022 में ईपीआई ने 3 बातों को ध्यान में रखा है। ईपीआई हैज़ कंसीडर्ड 3 बेसिक पैरामीटर्स, जिसमें से पहला है एयर क्वालिटी, दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, और तीसरा है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मेजर्स, पारिस्थितिक संरक्षण के उपाय। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार का सूचकांक तैयार किया गया है, इंडेक्स को तैयार किया गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रिस्पांस रहा? रिस्पांस कहो या रिएक्शन कहो, पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को, रिजेक्टेड द रिपोर्ट ऑब्लिक इंडेक्स। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि सेट दैट द इंडेक्स is prepared based on a unfounded assumptions, मतलब निराधार धारणाओं। दूसरा, सर्मिसेस, इसका मतलब है अनुमानों। तीसरा, अनसाइंटिफिक मेथड्स, अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। ठीक, इसीलिए इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी जबकि इंडिया कहता है कि इंडिया ने
ब्लैक कार्बन के ग्रोथ रेट पर रोक लगाई है, मीथेन उत्सर्जन को कम करने के क्षेत्र में काम किया है, फ्लोरिनेटेड गैसेज और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, इंडिया ने कहा कि ईपीआई इग्नोर्स यूनाइटेड नेशन का जो इक्विटी वाला पार्ट है, इग्नोर्स द इक्विटी टेनेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है UNFCCC को देखें तो इसमें एक प्रिंसिपल है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, इसका क्या मतलब है कि जिसने जितना नुकसान किया है उसको उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, दिस ईयर्स इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन, इस साल का जो ये सूचकांक है वो किस पर बेस्ड है? फ्लो ऑफ GHGs, ग्रीन हाउस गैसों के फ्लो पर फ्रॉम कंट्रीज while reducing the emphasis on the stock of the CO2 from industrialized nations। तो ये वही बात कह रहा है, सरकार ने कही है जो कि CBDR में कही गई है। बेसिकली इक्विटी को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि जो भी विकसित देश हैं, औद्योगिकृत देश हैं, उन्होंने अपने विकास में जो भी CO2 का उत्सर्जन किया उसको ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि अन्य देशों से जो ग्रीन हाउस गैसों का फ्लो हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसी के आधार पर इस सूचकांक को बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा दैट, पहला जो इंडिया का भी आया था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में, इसको ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, इसको ध्यान में, जबकि इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया कि इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी के एरिया में इंडिया का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इंडिया का स्कोर इन एरियाज ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, दूसरा परी का मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, रिप्रेजेंटेटिवनेस इंडेक्स, तीसरा टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोटेक्शन, 5। और इंडिया का बेस्ट स्कोर किस में दिया गया है? वेटलैंड लॉस प्रिवेंशन, बट इतना भी अच्छा नहीं मिला कि इंडिया की पोजीशन को लास्ट होने से बचा सके। फर्दर इसमें और भी एक बहुत
ज़रूरी बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि 93% ऑफ इंडिया में जो पोल्यूशन है इज़ अबव WHO गाइडलाइंस। 93% ऑफ इंडिया में जो भी पोल्यूशन का लेवल है वो WHO की गाइडलाइन से ऊपर है। ओके, तो ये इतनी सब बातें इस बार इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में की गई है। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe. Have a good day.